Hey guys, what's up? This is Geeky Rahul from V4AI. आज वीक 3 स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वीक 3 के अंदर हमें जैसे वीक 2 में कैटेगोरिकल डेटा सेट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, उस पर मीन मीडियन मोड पढ़ा था। यहाँ पे क्या होगा, हमें फोकस करना है न्यूमेरिकल डेटा पे, ठीक है। तो ध्यान देना न्यूमेरिकल पे। अब न्यूमेरिकल क्या होता है, जैसे वेरिएबल्स की अगर बात करें तो वेरिएबल्स किस किस टाइप के होते हैं। एक होते हैं कैटेगोरिकल, क्या होते हैं कैटेगोरिकल, दूसरा होता है न्यूमेरिकल, राइट। अब न्यूमेरिकल के अंदर फर्दर बाइफर्केशन अगर देखोगे तो आपने पढ़ा था स्टैट्स में फर्स्ट वीक में डिस्क्रीट एंड दूसरा क्या था कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट क्या था, न्यूमेरिक कैटेगोरिकल में क्या था कि कैटेगरीज थी, लेबल था, नॉमिनल था। अब न्यूमेरिकल डेटा सेट के अंदर हमारा आता है कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट क्या होता है कि जो तुम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो एक तरीके से, जो कि फर्दर मतलब पॉइंट्स में नहीं हो सकता। अ डिस्क्रीट वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स काउंट ऑफ समथिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, काउंट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5.5 जो है तो ये आधा है ना, तो इसको मतलब आप सिंपल से टर्म्स में ये समझो कि जिसमें डेसिमल टर्म्स आ गए। एक बहुत सिंपल एनालॉजी बता रहा हूँ कि अगर डेसिमल टर्म्स आ रहे हैं तो उसको हम डिस्क्रीट में नहीं ले सकते। बट कंटिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस में वो हर चीज, चाहे वो डेसिमल के बारे में हो, डेसिमल हो या ना हो। अ कंटिन्यूअस वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ समथिंग, मेजरमेंट ऑफ समथिंग। अब मेजरमेंट में सपोज हमने आटा लेने गए, राइट। तुम आटा लेने गए तो तुमने बोला यार मुझे ना 4.5 kg आटा दे दो। हम सब्जी लेने गए तो आपने बोला 250 ग्राम्स ऑफ आपने कुछ भी ले लिया, मतलब भिंडी ले ली, राइट। सो आपने 250 ग्राम्स लिया, तो इसको क्या बोलेंगे 0.25 kg, है ना। तो इस तरीके से पॉइंट्स में हो सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप कंटिन्यूअस डेटा, राइट। तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो अभी आगे देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे पहले हमने पढ़ा था बेसिकली कि डेटा स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आप सबसे पहले पढ़ते हो सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है, मीन, मीडियन, देन मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ज्यादा परेशान नहीं होने का। आप मोस्ट ऑफ द कंटेंट आई विल बी शेयरिंग हियर विद इन नेक्स्ट 20 मिनट्स। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, मीन, मीडियन, मोड। तो न्यूमेरिक लास्ट वीक में हमने कैटेगोरिकल डेटा सेट्स के ऊपर पढ़ा था चीजों को। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि यार डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में क्या होगा। तो मीन का तो फंडा क्लियर है। मीन क्या होता है, मीन इज द एवरेज, है ना, सबको पता है कि एवरेज होता है। तो अगर इसमें दो चीजें आती है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। सैंपल के साथ क्या होगा और पॉपुलेशन के साथ क्या होगा। पॉपुलेशन क्या होती है, व्हेन यू हैव द होल डेटा सेट विद यू, जो आपके पास पूरा डेटा सेट हो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है कि पूरे डेटा सेट में से आपके छोटा सा एक डेटा हमने सैंपल ले लिया, उस सैंपल को बोलते हैं सैंपल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि दिल्ली के अंदर कितने वोटर्स हैं, कितने हैं, 303 करोड़ है। पर अगर मुझे कुछ एक एनालिसिस परफॉर्म करना है, इज इट पॉसिबल फॉर मी, पर्सन लाइक मी, कि मैं 3.5 करोड़ लोगों को जाके सर्वे कर पाऊँ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं डिफरेंट जगह जाऊंगा, वहां से एक छोटा सैंपल 50 लोगों का कलेक्ट करूंगा, जिससे मैं इन्फरेंस निकालूंगा, एक प्रिडिक्शन करूंगा, ठीक है। तो उसी को बोल देते हैं हम सैंपल, कि मैं छोटे 50 लोगों का किसी जगह पे जाके सैंपल लूंगा। तो ये सैंपल और पॉपुलेशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीन का फॉर्मूला विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn तक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सेम फॉर सैंपल, सेम फॉर पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए भी क्या होगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अभी बट एक डिफरेंस आता है नोटेशन में। नोटेशन में क्या डिफरेंस होता है, नोटेशन में क्या डिफरेंस होता है कि नोटेशन में क्या डिफरेंस होता है, पॉपुलेशन मीन को आप किससे करते हो, म्यू से। पॉपुलेशन मीन को हम किससे लिखते हैं, म्यू से। और सैंपल मीन को आप किससे लिखते हो, एक्स बार से। तो ये एक कन्वेंशन है जिसको आप ध्यान रखना, इतना ज्यादा
परेशान नहीं होने का अगर भूल जाते हो, बट या दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस कि आपको याद रखना चाहिए। पॉपुलेशन मीन को हम नोटेशन होती है म्यू और सैंपल मीन को हम करते हैं एक्स बार से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया मीन के बारे में। अभी मीन के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें और पढ़ते हैं जो कि क्वेश्चंस बनते हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस वगैरह में। तो अगर मैं सीधा मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं एक तरीके से, आप रूल नोट करो कि इफ अ नंबर इज एडेड टू ऑल द एलिमेंट्स, अगर मैंने एक नंबर ऐड कर दिया, जैसे सपोज मेरा एक डेटा लिया 1 2 3 4 5, मैंने बोला इसका मीन कितना आएगा, इसका मीन आएगा 1 2 3 3 3 6 4 10 15 15 by 5, 15 by 5 विल बी इक्वल टू 3। अब मैंने बोला इसमें ना मैं 10 10 ऐड कर दूं, इसको बनाया तो 10, इसको बनाया तो 20, इसको बनाया तो 30, इसको बनाया तो 40, इसको बनाया तो 50, तो मेरा मीन क्या होगा बताओ, मेरा मीन क्या होगा? तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा यार इसका मीन क्या होगा 3 + 10। मैंने सब नंबर्स में 10 ऐड करा तो मीन भी 10 से बढ़ जाएगा। अगर मैं सब नंबर्स में 10 ऐड कर रहा हूं, एक नंबर ऐड कर रहा हूं, इफ अ नंबर इज एडेड टू ऑल द कांस्टेंट, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू, कांस्टेंट लिख देते हैं इसको, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू इज एडेड टू ऑल द एलिमेंट्स, देन द मीन गेट्स increased by that constant, ठीक है। जैसे x बार न्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा, x बार ओल्ड प्लस कांस्टेंट, c की वैल्यू जो भी है 10 है 20 है 1000 है कुछ भी है, ठीक है। सेम म्यू के लिए जो पॉपुलेशन मीन है म्यू न्यू इक्वल टू म्यू ओल्ड प्लस c, ठीक है। तो मीडियन सॉरी मीन में अगर आप सारे नंबर्स में कुछ नंबर ऐड कर रहे हो तो मीन जो है उतने से बढ़ जाएगा। आपको सिंपल रखना है, कोई ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, इफ अ नंबर गॉट्स मल्टीप्लाइड, इफ अ नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड, अगर एक नंबर से मल्टीप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स, अगर सारे एलिमेंट्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे इसको मैंने सॉरी यहाँ पे गड़बड़ करी थी, मैंने 10 से ऐड करना था तो 10 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा मीन विल इंक्रीज बाय 10, ठीक है। अब सपोज मैंने बोला कि मैं इन नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 10 20 30 40 और 50, तो मीन क्या हो जाएगा बताओ। अगर ये नंबर्स हो जाते हैं तो मैं सीधा कह दूंगा यार मीन क्या होगा मेरा, इसका आएगा 3 × 10, क्योंकि सब नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करा 10 से, तो नया मीन भी हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई। तो न्यू मीन विल बी इक्वल टू ओल्ड मीन इनटू सी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर है सबको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं मीडियन के बारे में, क्योंकि अगली सेंट्रल टेंडेंसी थी हमारी मीडियन की, ये वाली, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का हमने पढ़ा था क्लियर कट फंडा। मीडियन का क्या होता था कि अगर कुछ नंबर्स हैं तो उसका जैसे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं, अगर इवन नंबर है तो आप क्या लेते हो, एक फॉर्मूला लेते हो n/2, n/2 + 1th टर्म का एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th टर्म का एवरेज, मतलब 6 टर्म्स है तो इन दोनों की एवरेज निकाल के हम मीडियन निकाल सकते हैं। यही अप्रोच रहती है, सेम चीज है, ठीक है। पर अभी मीन के अंदर भी एक चीज आती है जो अभी हमने डिस्कस करनी है, मीन और मीडियन वगैरह सब में। और मोड क्या होता है, पहले इसको ब्रीफली कंप्लीट कर लेते हैं कि मोड क्या होता है। मोड क्या होता है भाई, मोड इज जो तीसरी टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा आ रहा है एलिमेंट उसको बोल देंगे मोड। सपोज एक डेटा है किसी ग्रोसरी स्टोर का कि भाई वहां पे 50 रुपए के 25 आइटम पड़े हैं, 100 रुपए के 500 आइटम पड़े हैं, 200 रुपए के 50 आइटम पड़े हैं, तो बताओ 25 रुपए के 5 आइटम पड़े हैं
50 रुपए के 50 आइटम पड़े हैं, 100 रुपए के 200 आइटम पड़े हैं, ठीक है, और 200 रुपए के 100 आइटम पड़े हैं। तो मोड क्या होगा, मोड विल बी दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अभी मोड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब मीन वाले फॉर्मूला में जो एक्टिविटी क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं आपके 3.1, 3.2, 3.3 वगैरह में देखोगे तो उसमें क्या है कि मीन वगैरह, जैसे एक हमने स्कूल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये टेबल वाला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो अगर आपका ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा, ठीक है, और डिस्क्रीट है, तो क्या होगा, जैसे टेबल बना के दिखाता हूं मैं एग्जांपल। तो यहां से काफी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेते हैं कि एक वैल्यू है, सबसे पहला कॉलम जिसको आप बोल देते हो एक्स आई, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है जिसको बोल देते हैं हम एफ आई, है ना। उसके बाद है, बस यही दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो एक्स आई क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रिकॉर्ड्स ले लिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 3 4 2 3 5 4 1 5 4 1। टोटल कितना हो गया, टोटल विल बी इक्वल टू 15, राइट। टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। तो मुझे बताना है कि भाई मीन कितना आएगा। तो ये जो है ये वैल्यूज है, ये क्या कंटिन्यूअस है, नहीं, तो इसीलिए हमने लिखा कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज का है, ठीक है। ग्रुपिंग का मतलब क्या था कि एक वैल्यू दो बार आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 2 into 1, 3 into 2 6, इसको सीधे लिख लेते हैं 2, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 1 5 जा 5, 15, ये तो टोटल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल, इसको ऐड कर देना है आपने। इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 8 15 और 8 23, 23 और 5 23 और कितना हो गया, 6 2 8 8 5 13, 13 6 18, 18 5 23, 23 और 43, ठीक है। 6 2 8 6 2 8 8 5 13, 13 6 19, 19 5 6 plus 2 8 8 5 13, 13 6 19, 19 और 5 24, 24 और 2 plus 2 4, ठीक है। तो 44 आ गया। तो आप फॉर्मूला क्या लोगे मीन निकालने का, सीधा सीधा सिग्मा ऑफ एक्स, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके कितने हैं, 1 1 2 3 4 5, 5 रिकॉर्ड है 1 से लेके 5 तक, डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई 1 से लेके 5 तक। तो ठीक है, एफ आई एक्स आई कितना है, तो इसको क्या बोलेंगे 2 प्लस, इस तरीके से 2 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 5, ठीक है। इस सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय इन सबको ऐड करना है सिग्मा ऑफ एफ आई को। तो हमने निकाला है 15 है, और ये कितना आया था 44, 44/15, इसको आप कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी द मीन। इस तरीके से निकालने हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है कि जिसपे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे कि भाई सपोज कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस डेटा में द वैल्यूज विल लाई फ्रॉम, जैसे 40 से 50 रुपए के बीच में कितनी है, 40.1, 40.2, 41.5, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, राइट। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका। तो ग्रुप डेटा विद कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, ठीक है, ग्रुप डेटा एंड कंटिन्यूअस है इसमें, ठीक है, कंटिन्यूअस। तो टेबल बना लो आप। सबसे पहले टेबल विल बी एक्स आई एफ आई, ठीक है। तो एक्स आई इसमें क्या होगा, जैसे 30 to 40 एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद 40 to 50 ले लिया हमने, उसके बाद 50 to 60, 60 to 70, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ठीक है, 80 to 90। तो हमने एजेस का डेटा ले लिया एक तरीके से, कुछ ये मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर्स कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ आई, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी नंबर ऑफ टाइम्स उसके रेंज के बीच में आ रहा है, ठीक है। 3 6 18, 3 6 18, 17 4 2, 17 4 2,
ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया। अब मुझे सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कि भाई इसका मीन कैसे निकालूंगा मैं। यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, बहुत ही इजी तरीका है। इसके केस में हम इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, CI क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लास मार्क, इसको बोल देते हैं मिड पॉइंट की तरह भी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एवरेज निकालोगे। 30 प्लस 40/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 35। 40 प्लस 50/2 इसके बीच में क्या नंबर होगा, मिडिल में 45। 50 प्लस 60/2 कितना हो जाएगा 55। 60 प्लस 70/2 कितना हो जाएगा 65। 70 प्लस 80/2 कितना हो जाएगा 75। यहाँ पे कितना हो जाएगा 85। तो अब आ गया MI, ठीक है, MI वाला फोन नहीं, MI आ गया यहाँ पे बट, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सिग्मा ऑफ FI/MI। जैसे हम पहले क्या निकाले थे FI/XI, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 35 × 3, 45 × 6, 55 × 18, 65 × 17, 75 × 4, 85 × 2, ठीक है, ये आ गया। तो अब फाइनली कैसे होगा, रिलेट करो पिछले वाले उससे। तो अब मीन निकालना है तो कैसे होगा, मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ FI/MI, इन सब का टोटल यहाँ पे जितना भी आएगा इसको ऐड कर लेना, डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ FI, इसका इस वाले को भी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना, इससे डिवाइड कर देना, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हो, ठीक है। आई गेस क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। इसमें आप छोटी छोटी चीजें जो टर्मिनोलॉजी आ जाती हैं वो बात कर लेते हैं, फटाफट करते हैं इस चीज को डिस्कस। तो भाई क्लास इंटरवल के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल लिया 30 से 40, ये CI था क्लास इंटरवल। इसके अंदर लोअर रेंज कौन सी है, लोअर रेंज, ठीक है, लोअर रेंज कौन सी हो जाएगी ये, अपर रेंज कौन सी हो जाएगी ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं समझा रहा हूँ। अपर रेंज हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी ये, ऐसी यहाँ 70 से 80 है, लोअर रेंज क्या होगी 70, अपर रेंज क्या होगी 80, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपर लिमिट अपर रेंज कुछ भी हो लो। क्लास विड्थ क्या है, क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास विड्थ विल बी कि ये 30 और 40 के बीच में कितनी साइज है, तो क्या कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 40 माइनस 30 आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो क्लास विड्थ क्या होता है, उसका साइज, कि वो आपने रेंज कितनी ली है, इसी को हम बिन साइज भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये चीज हमारी डिस्कस हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स का हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, बाकी यहाँ पे हिस्टोग्राम आता है कि जैसे अगर जो न्यूमेरिकल डेटा होता है ना, न्यूमेरिकल डेटा जब होता है, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा को आप जब प्लॉट करते हो इस तरीके से, तो आपने देखा होगा कि ऐसे हम प्लॉट करते हैं, राइट, इस तरीके से या इस तरीके से कुछ जाता है, ठीक है। तो ये सपोज एक बार है 20 to 30, इसको ऐसे लिख देता हूँ 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं सपोज। तो ये हमारी एक बन गई, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इस तरीके से कुछ समझ सकता हूँ, ये बन गया है, ठीक है। अभी द पॉइंट इज कि हमने एक, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम जब हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है, तो क्या होता है, आप एक रेंज लेके चलते हो और आप क्या करते हो कि इसको प्लॉट करते हो। इसके ध्यान दो, इसके बीच में जो है ना वो कोई स्पेस नहीं है, गैप्स नहीं है बार्स के बीच में, बट जब वहीं पे बार चार्ट जो होता है वो होता है इस तरीके से, जैसे कैटेगरी A B एंड C, इनके बीच में ये गैप होता है, तो ये होता है बार चार्ट जब आप कैटेगरीज का प्लॉट करते हो। बट जब आप कंटिन्यूअस डेटा का प्लॉट करते हो तो इस तरीके से होता है, और इसमें जो एक्स एक्सिस पे होता है ये क्लास इंटरवल होता है, राइट। क्लास इंटरवल का ही जो विड्थ होता है, क्लास विड्थ, उसको बोलते हैं हम बिन साइज भी बोलते हैं, बिन साइज, ठीक है। थोड़ा स्लो करके वीडियोस देख लेना, समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ आता तो डू लेट मी नो, अपन चैट पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन रीच आउट टू मी बाय व्हाट्सएप। बाकी अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है, यू गाइस नीड माय प्रॉपर गाइडेंस इंटरैक्टिव सेशन में, यू कैन ज्वाइन माय बैच। हम लोग अपनी वेबसाइट पे करते हैं ऑर्गेनाइज, लिमिटेड बच्चे रखते हैं उसमें, और इंटरैक्टिव सेशन होता है। इवन ड्यूरिंग द बैच यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, तो राइट अवे आपका सॉल्यूशन, आपको आंसर मिल जाएगा। वी विल बी डिस्कसिंग द PYQ क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज PYQ सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PYQs भी हम क्लासेस में सॉल्व कर रहे हैं, तो यू कैन
like join the batch if you're really serious about it and interested. The price is just 999, 1000 रुपए का बैच की फीस है. You can join and get yourself prepared for the IITM. But ऐसा नहीं है कि बैच के बिना you cannot qualify. You can crack it and with really good marks. Just keep on preparing, practice करो खूब सारे questions. That's the only thing, right? तो हमने मीन मीडियन मोड पढ़ लिया है. इसके बाद आती है और हमने हिस्टोग्राम भी पढ़ लिया, जो कि हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक था. ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कि मीडियन सॉरी हमने मीन मीडियन मोड पढ़ लिया, राइट. उसके बाद क्या टॉपिक बचता है कि अगर मीडियन निकालना है, मीडियन का हमने कर लिया है. अब मीडियन अगर आपको निकालना है तो मीडियन के अंदर क्या होगा, बाई चांस मैंने एक नंबर से ऐड कर दिया. अगर मैं नंबर से ऐड कर रहा हूं, अगर मैं नंबर्स को एक नंबर से ऐड कर रहा हूं, ठीक है, मीडियन के केस में क्या होगा, मीडियन अ नंबर इज एडेड टू ऑल एलिमेंट्स. अगर एक नंबर ऐड करते हैं हम सारे एलिमेंट्स से तो क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज है. मीडियन ना रूल याद कर लो यार, कुछ नहीं है. एक बार एग्जांपल लेके देखना कोई 1 2 3 4 5 में, उसका मीडियन कितना बढ़ जाएगा. मीडियन विल बी ओल्ड मीडियन प्लस सी. ठीक है, अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, न्यू मीडियन, न्यू मीडियन ओल्ड मीडियन इनटू सी. ठीक है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट्स इट. इतना सा कॉन्सेप्ट था. मीन मीडियन मोड हमने डिस्कस कर लिया, तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक्स डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में वी कैन डिस्कस द ये डिस्पर्जन वाला, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका रेंज, इन सब पे हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरक्वार्टाइल रेंज. ठीक है, IQR वगैरह के ऊपर. तो I'll try to create the next video. बाकी you guys can have a look on my website, that is v4ai.com, and you can join the batch if you're interested. And there's a free course that we are launching, so you can also join that as well. जिसमें हम लोग PYQ के PDFs वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो और एक्टिविटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एंड PDF फॉर्म, that what we are providing. So if you have any questions, you can reach out to me by WhatsApp as well. See you guys in the next video. Bye bye. Good luck.